21 निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंसर डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 22 परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी प्रधानमंत्री। आंसर सी मुख्य चुनाव आयुक्त। 23 संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ए 7वीं, बी 6ठी, सी 8वीं, डी 9वीं। आंसर ए 7वीं। 24 भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी यूएसए के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आंसर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 25 सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, बी राजस्व वितरण से, सी संसद की सदस्यता से, डी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। आंसर डी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। 26 केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आंसर सी तमिलनाडु। 27 सरकारी आयोग संबंधित है? ए उच्च शिक्षा से, बी नदी जल विवादों से, सी शेयर घोटालों से, डी केंद्र राज्य संबंधों से। आंसर डी केंद्र राज्य संबंधों से। 28 भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? ए 3 सूचियों में, बी 2 सूचियों में, सी 4 सूचियों में, डी 5 सूचियों में। आंसर ए 3 सूचियों में। 29 संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। 30 भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? ए केंद्र के पास, बी राज्यों के पास, सी केंद्र व राज्य दोनों के पास, डी किसी के पास नहीं। आंसर ए केंद्र के पास। 31 भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? ए संघीय संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानमंडल, डी राज्यपाल। आंसर ए संघीय संसद। 32 अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राज्य, बी संघ, सी संघ और राज्य दोनों, डी इनमें से किसी को नहीं। आंसर बी संघ। 33 किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? ए तो या अधिक राज्यों की सहमति से, बी आपातकाल की स्थिति में, सी अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। 34 क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? ए नहीं, बी हाँ, सी संघीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर, डी राष्ट्रपति की अनुमति से। आंसर ए नहीं। 35 सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? ए केंद्र राज्य संबंध का, बी जेल सुधार, सी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, डी शिक्षा सुधार। आंसर ए केंद्र राज्य संबंध का। 36 केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? ए 1981 ईस्वी, बी 1967 ईस्वी, सी 1983 ईस्वी, डी 1982 ईस्वी। आंसर सी 1983 ईस्वी। 37 भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को ए राज्य सरकारों को दिया गया है, बी संघीय सरकार को दिया गया है, सी संघीय और राज्य सरकारों को दिया गया है, डी न संघीय और न ही राज्य सरकारों को दिया गया है। आंसर बी संघीय सरकार को दिया गया है। 38 समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ए केवल संघ, बी राज्य और संघ, सी केवल राज्य, डी राज्य और संघ क्षेत्र। आंसर बी राज्य और संघ। 39 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? ए समवर्ती सूची, बी संघीय सूची, सी राज्य सूची, डी संघीय और समवर्ती सूची। आंसर बी संघीय सूची। 40 उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? ए केवल संसद, बी अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल,
सी राज्य विधानमंडल के सहमत होने पर संसद। डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल। आंसर ए केवल संसद। Like, comment, and subscribe.